नमस्कार किसान भाइयों जैसे कि आज जनवरी का पहली तारीख है किसान भाइयों। और फरवरी के माह से हमारे जो गन्ना किसान भाई अपने गन्ने की बिजाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सोचनीय विषय यह है कि हमारे जो किसान भाई इस बार किन विधियों का प्रयोग करें। रिंग पिट से गन्ने की बुआई करें या सिंगल बट से गन्ने की बुआई करें या ट्रंच मेथड में लेकर जाएं या वही पुरानी विधि 30 इंच पर हमारे किसान भाई बिजाई करें, जिससे कि उन्हें गन्ने का एक सटीक उत्पादन देखने को मिल सके। क्योंकि किसान भाइयों इस वर्ष जो गन्ने का उत्पादन देखा गया है कि किसान भाई हर क्षेत्र में 20% किसान भाइयों कम देखने को मिला है। इस वजह से हमारे जो गन्ना किसान भाई हैं काफ़ी हद तक परेशान देखने को मिले हैं। तो हमारे किसान भाई अपने गन्ने की बुआई में ऐसे कौन से बदलाव करें जिससे कि हमारे जो किसान भाइयों को एक अच्छा और सटीक उत्पादन देखने को मिल सके। तो किसान भाइयों वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों जैसे कि गन्ना बुआई की विधियां कई प्रकार से आई हैं। जैसे कि हमारे जो पुराने किसान हैं जो 30 इंच पर किसान भाइयों 26 या 30 इंच पर 28 इंच पर भी बुआई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले रहे थे जब तक 0238 गन्ना किस्म कामयाब थी। जैसे ही 0238 किसान भाइयों गन्ना किस्म फेल हुई उसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं वह काफ़ी भटक भी गए हैं। उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने कई गन्ना किस्मों को लगाकर भी देखा, और जहां तक नई गन्ना किस्मों की बात करें तो उनको 038 के मुकाबले काफ़ी बेकार उत्पादन देखने को मिला, जिससे कि हमारे किसान भाई बहुत ही बड़ी मुश्किलों में फंसे हैं और नाखुश रहे हैं। लेकिन देखने की बात वहीं पर ये भी है कि हमारे जो किसान भाई है वो अब इस साल अपने गन्ने की बुआई किस प्रकार से करें और उसको सुधारना भी चाह रहे हैं। तो हमारे किसान भाई चाह रहे हैं कि इस बार जो उनका जो गन्ने का उत्पादन है काफ़ी गिरा रह गया, 20 से 25% कई क्षेत्रों में देखने को मिला, 20-25% डाउन रहा। किसी के गन्ने की जो 1 एकड़ से उत्पादन आया वो किसान भाइयों 200 कुंटल, किसी का 250 कुंटल और ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसान भाई का जो ज़्यादा अधिक अच्छा गन्ना है तो 350 कुंटल तक रह गया। तो इसको देखते हुए हमारे गन्ना किसान भाई काफ़ी परेशान है। एक तो किसान भाइयों की लागतें काफ़ी बढ़ गई हैं, ऊपर से किसान भाइयों को गन्ने का उत्पादन काफ़ी डाउन रहा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं वे फरवरी में चाह रहे हैं कि किस प्रकार की विधि का प्रयोग करें जिससे कि उनका जो गन्ने का उत्पादन है 400 प्लस रहे, यानी कि 500, 550, 600 तक रहे। किसान भाई जैसे कि 30 इंच वाली बिजाई जब हमारे किसान भाई कर रहे थे तब भी हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जब से हमारे किसान भाइयों ने ट्रंच मेथड का उपयोग किया तो किसान भाइयों को 30 इंच से कूण से भी अधिक उत्पादन देखने को मिला किसान भाई। क्योंकि एक तो इस विधि में एक तो थोड़ा बहुत स्पेस अच्छा मिलता है, ऊपर से हवा पानी संचार काफ़ी बना रहता है। और जब आपके गन्ने में स्पेस होता है तो किसान भाइयों आप जो गन्ने की निराई गुड़ाई और गन्ने में जो स्प्रे का कार्य करना होता है तो किसान भाई कर पाते हैं। जैसे हमारे किसान भाई 30 इंच पर बिजाई करते हैं उसके बाद जब गन्ना हल्का सा अपनी हाइट के ऊपर होता है तो हमारे किसान भाई गन्नों में जाना छोड़ देते हैं और गन्ने में किसी प्रकार की स्प्रे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसमें कई प्रकार की बीमारियां लगती हैं और गन्ने पर कई प्रकार के बीमारियों का अटैक होता है, जिससे कि गन्ना डैमेज होता है। हमारे किसान भाइयों को जब भी जुलाई पर आता है तो भी हमारे किसान भाई इसके बारे में जान पाते हैं कि उनके गन्ने में कौन कौन से रोग लगे थे और वो इसी कारण उनका जो गन्ने का उत्पादन है 20 या 25% डाउन रहता है। अगर वहीं पर हमारे किसान भाई ट्रंच मेथड का यूज कर रहे हैं 3.5 फीट, 4 फीट या 5 फीट पर लेकर जा रहे हैं तो हमारे किसान भाइयों को उनमें चलना आसान रहता है, उसके अंदर जाना आसान रहता है। जैसे ही हमारे किसान भाई उसकी बंधाई करते हैं तो उसमें आर पार दिखाई देता है, जैसे कि हमारे किसान भाई अंदर तक जाके वो अपने गन्ने की जांच करते हैं। अगर कोई बीमारी दिखाई पड़ती है तो उसका किसान भाई समाधान भी करते हैं, उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं, स्प्रे करने भी आसान हो जाती हैं, खादें डालनी भी आसान हो जाती हैं। तो इस वर्ष अगर हमारे किसान भाई 30 इंच वाली बिजाई ना करके डबल लाइन अगर 3.5 फीट या 4 फीट पर बुआई करें तो हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों को अपनी जो गन्ना किस्में वह बदलनी बहुत ही ज़रूरी है। जो भी किसान भाई अभी 038 का गन्ना किस्म लगा रहे हैं वो बिल्कुल ही उसको लगाना बंद कर दें, क्योंकि 0238 में कई प्रकार के रोग आ चुके हैं। तो किसान भाइयों को यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि 0238 को बिल्कुल ही छोड़ दें। और फरवरी माह में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गन्ना किसान भाई 14200 को काफ़ी कम क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि 14200 काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहने वाली गन्ना किस्म है। अगर हमारे किसान भाई फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में लगा रहे हैं तो 14200 लगा सकते हैं, वो भी कम क्षेत्र में लगाएं, क्योंकि 14200 का काफ़ी लागत चाहने वाली गन्ना किस्म है। इसके अलावा हमारे किसान भाई 13235 गन्ना किस्म का चयन कर सकते हैं। अगर उनकी चीनी मिले 11015 या PB 95 गन्ना किस्म की मांग कर रही हैं तो उस गन्ना किस्म का भी बिजाई कर सकते हैं, या 5009 गन्ना किस्म की बिजाई कर सकते हैं। ये गन्ना किस्में ऐसी हैं जो कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा उत्पादन देकर और उनके जो उत्पादन को बढ़ोतरी कर सकती हैं।
तो किसान भाई इस प्रकार के बदलाव अपने गन्ना के समूह में करके अपना एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान दे ले कि अपने जो गन्ने के ट्रीटमेंट जरूर कर ले, क्योंकि 038 वाले जो खेत हैं उनमें काफ़ी अधिक बीमारियाँ लगती हैं। तो अपना पहले ही सावधानी रखें कि अपने गन्ने को ट्रीट करके बुआई करें और जो सॉइल भी ट्रीट करें, जिससे कि किसान भाइयों को जो गन्ने में बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम रहे। और यहीं पर अगर हमारे किसान भाई ध्यान दे लेंगे तो उनके गन्ने का निश्चित ही उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। अगर जमाव पर किसान भाइयों का अच्छा बैठा तो उनका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।